ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। भजन नहीं, भजन के कमला हंस माता जी। हाँ, लीजिए माता जी। ओम सबको सादर नमस्ते। आचार्य रचनाचार्य जी आ चुके हैं, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महत्व अनुकंपा से हम इस समय महर्षि दयानंद सरस्वती प्रणीत पंचमहायज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या के प्रकरण को विचार करते हैं। उससे पहले कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है और हम बार बार सुनते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सुख शांति प्रसन्नता आदि। लेकिन ये सब सुनते हुए भी कई बार हम जब निरीक्षण करते हैं, अत्यधिक जो प्रवृत्ति होनी चाहिए ध्यान साधना में, एकांत में बैठने में, यम नियम के पालन करने में, वहाँ पर हमारा चूक हो जाता है। हम कम ही इन सब की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं, अनेक जन्मों के संस्कार, और इसी जीवन में हमारे द्वारा जो लौकिक प्रवृत्तियां बार बार बनाई हुई है, उस प्रवाह के कारण हम उस प्रवाह में, उस प्रवृत्तियों में बार बार बहते ही रहते हैं। बड़े बड़े दुर्घटना हो जाए, बहुत बड़े रूप में कोई संकट आ जाए, दुख कष्ट बाधाएं आ जाए, तब व्यक्ति फिर आध्यात्म के शरण में आता है और विशेष रूप से आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्तिशील होता है। बुद्धिमान वही है जो दुख कष्ट बाधाएं संकट आने से पहले ही, सुख के समय, स्वास्थ्य जब ठीक है, युवा अवस्था में ही इस मार्ग पर चल पड़े और धीरे धीरे अत्यधिक आगे बढ़ता जाए। जैसे एक श्लोक में कहा गया, युवैव खलु धर्मः शीलः स्यात् कह जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। तो इस श्लोक में कहा गया कि युवैव धर्मः शीलः स्यात्, अर्थात युवा अवस्था में ही जब शरीर स्वस्थ है, उस समय में हम शीघ्रता से धर्मयुक्त कार्यों को करते जाएं, यम नियम का अनुष्ठान करें और शीघ्रता से ईश्वर की ओर प्रवृत्त हों, ध्यान आदि करें, अत्यधिक ईश्वर भक्ति को हम बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि दूसरे पंक्ति में कहा गया, कह जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है किसका आज मृत्यु काल हो जाए, मृत्यु के ग्रास हम बन जाए।
जैसे एक श्लोक आता है ना, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का, कि प्रत्येक दिन अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। कभी आप लोग जाइएगा वाराणसी काशी में, वहां जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके पीछे देखिएगा लगातार स्मशान, वहां पर मणिकर्णिका घाट बोलते हैं, कितने सारे सब जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं। मैं सुना था और गया भी था कुछ दिन पहले, इतने लगातार वहां पर जलते ही रहते, जब भी देखो 15, 20, 30 जल ही रहे हैं वहां पर। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम, प्रत्येक दिन लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः पर, और बाकी जो बचे हुए हैं सोचते हैं मैं तो पूरा स्थायी रूप में यहाँ परमानेंट हूँ, लंबे समय तक मेरा जीवन स्वस्थ रहेगा, और कर लेंगे जब बूढ़े आयु हो जाएंगे तब अधिक ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आश्रम में रहेंगे, शिविरों में जाएंगे, ऐसे हम सोचते ही रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमें इन सब को सुनकर क्या विचार करना है कि हमको भी समय लगाना है अपने लिए। जब हम अपने लिए समय लगाते हैं तो केवल हम अपना ही कल्याण नहीं करते, जिस घर में है उस घर में यदि एक व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो उसका प्रभाव पूरा परिवार में पड़ता है। आश्रम में यदि कोई एक व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान साधना करता है तो उसका प्रभाव पूरा आश्रम के परिसर के ऊपर पड़ता है। ऐसे ही पूरा गांव, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व, एक एक व्यक्ति अपने साधना के माध्यम से, अपने दिव्य गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से संसार को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। और हम भारत भूमि में हैं, हम देख सकते हैं अनेक साधु संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिनके, इनको म्यूट करें, तो जिनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनके प्रभाव इतना होता है, इतना दिव्यता मनुष्य के अंदर है। हम अपने ध्यान साधना, तप, त्याग, पवित्र आचरण के माध्यम से इस प्रकार से बन सकते हैं। मानव के अंदर जो महामानव, पुरुष के अंदर महापुरुष बनने का सामर्थ्य है, यह हम सभी के अंदर है। उसको कैसे जगाना है यह हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए और समय लगाना चाहिए। तो ऐसे जब हम अपना निरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपना परीक्षण करते हैं, जैसे श्लोक में कहा गया, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्येक दिन हम अपना निरीक्षण करें, क्या मैं धर्मयुक्त कार्य कर रहा हूं या पशुभिस्तुल्यम मेरा जीवन, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, बच्चे पैदा करना, बूढ़े होके मर जाना, ये पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर विशेष क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। हम धर्म का संचय अधिक से अधिक करते जाएं, प्रत्येक दिन सोचें कि मैं आज सुबह से लेकर रात तक क्या किया और कल क्या मैं अधिक धर्मयुक्त कार्य कर सकता हूँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या मैं अधिक उपयोगी बन सकता हूँ, क्या योगदान कर सकता हूँ, और ईश्वरीय गुणों को मैं कितना धारण कर रहा हूँ। ईश्वर जैसे सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजर अमर अनंत, जितना ईश्वरीय गुण कहा गया, उनमें से क्या क्या मैं धारण कर सकता हूँ, कौन सा मेरा धारण करने योग्य। परमात्मा क्षमाशील है तो मैं क्या क्षमाशील हूँ? परमात्मा न्यायकारी है, क्या मैं न्याय करता हूँ? परमात्मा सदैव संसार के उपकार के लिए रत रहते हैं, दिन रात 24 घंटा। मैं संसार के लिए कितना सोच रहा हूँ? क्या जैसे हम भजन गाते हैं ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, यह भावना से मैं कितना ओतप्रोत हो पाता हूँ। हमारा जो जीवन है, थोड़े काल हम शांति से बैठ के सोचें, हम कहाँ से आए, छोटे बच्चे माँ के गर्भ से जन्म हुए, फिर आगे चलकर कितने लोगों के उपकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और मैं उन उपकारों के बदले में क्या दे रहा हूँ संसार को।
और क्या दे सकता हूं, कितना मैं अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहा हूं। इस प्रकार जब हम निरीक्षण करते हैं तो फिर समझ में आता है कि मैं बहुत अधिक संसार के लिए कर सकता हूं, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकता हूं। और जब हम सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, तो अत्यधिक रूप में हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं, अधिक से अधिक संसार के लिए उपयोगी बन पाते हैं और हम सामान्य से विशेष बन जाते हैं। तो हम सभी को इस प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। पुस्तक जिनके पास है, संध्या मंत्रों के प्रकरण हम देख रहे हैं। सन्नो देवी रविष्टय, यह पीछे हम विचार किए थे। पहले तो हम आगे बढ़ गए थे लेकिन बीच में कुछ छूट गया था, इसलिए आवृत्ति पुनः कर लेते हैं। तो सन्नो देवी मंत्र के बाद आगे वाक वाणी की दृढ़ता, बलवान के लिए प्राण, चक्षुः श्रोत्रम नाभिः हृदयं कंठः शिरः बाहुभ्याम यशो बलम ओम करतल कर पृष्ठे। इंद्रियां ठीक है तब सब ठीक है। यदि बुद्धि बिगड़ गई तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी व्यक्ति पागल होकर घूमता है। देखिए हमारे यहाँ पर हिम्मतनगर के पास एक कुष्ठ आश्रम है, कुष्ठ रोगी वहां रहते हैं। उसमें एक अलग विभाग बनाए हैं। कभी आप लोग गुजरात आएगा अथवा गुजरात में जो रहते हैं हम लोग जानते होंगे, गए होंगे, तो वहां कुष्ठ रोगी का एक विभाग है और एक विभाग है मानसिक रूप में जो विकलांग है, मानसिक रूप में चल फिर नहीं पाते, अष्टावक्र ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ विभाग है। अभी थोड़ी दिन कुछ साल पहले बनाए हैं उन लोग जो स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान, जो IAS आदि के UPSC आदि का तैयारी करते हैं और स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क लाने के चक्कर में, अर्थात जो 99% लाए और वो क्या सोचे थे कि 99% 5% लाओ, 5% कम हो गया, अथवा 99 सोचे थे 95 आ गया। ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं कि इतना मार्क कम कैसे आ गया, उनको पूरा झटका लगता है। ऐसे जो व्यक्ति है ना, उनके लिए अलग विभाग बनाया गया है। हम एक बार गए थे, पूछे तो बोले कि परीक्षा में इतने मार्क आए। उन लोग बातचीत भी करते हैं लेकिन उनको दवाई आदि देने के बाद लोग ठीक ठाक चलते। यह भी स्थिति हो जाती है। तो बुद्धि बिगड़ जाने पर बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी ऐसे ही भटकते रहते हैं। और शहरों में भी आप देखेंगे अथवा कुरुक्षेत्र आदि में आप जाएंगे, अलग अलग जो बाबा आदि होते हैं ना, जो पकड़ बाबा बोलते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उनको भी आप देखेंगे तो ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बुद्धि बिगड़ जाने से फिर भिक्षा मांगते हैं, फिर ऐसे भटकते रहते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारे सिर में पवित्रता रहे, हम हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करे, ज्ञान विज्ञान हम ठीक से चला पाए। आगे है प्राणायाम मंत्र में ओम भूहु ओम भुवः। इन मंत्रों के माध्यम से भी क्या प्रार्थना है, परमात्मा की दिव्यताओं को स्मरण किया जा रहा है। परमात्मा के तो गुण कर्म स्वभाव बहुत अधिक है, लेकिन ये जो भूहु भुवः, ये जो व्याहृति यहाँ है, इनके माध्यम से भी विशेष परमात्मा के गुणों को पूरा सिंक्रोनाइज करके, जैसे कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं और अलग अलग रूप से संक्षेप में लिखते हैं, ऐसे ही परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, बहुत सारे अनंत गुण हैं, उनको ओम भूहु ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, इसमें संक्षेप में लिख दिया गया है। और इसके ऊपर हम जब मनन करते हैं, भूहु प्राणों से भी प्रिय है, जीवन के आधार है, और परमात्मा आप जगलाज्ञ हैं और आप स्वयंभू हैं, ये भूहु के अर्थ किया जाता है। इसके ऊपर हम जब मनन करते हैं तो परमात्मा में बहुत अधिक श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है कि परमात्मा इतने महान है। ऐसे ही भुवः दुखहर्ता, परमात्मा दुखों को हरने वाले हैं, संपूर्ण दुखों को हर देते हैं, लेकिन किनका हरते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और स्वः सुखदाता, परमात्मा सुख देते हैं, सुख से परिपूर्ण कर देते हैं।
लेकिन अज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं हम तो दुखी हैं, कहाँ परमात्मा सुख देते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान हैं, जो सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यम नियम का अनुष्ठान करते हैं, ठीक ठीक वैदिक जीवन शैली का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा सदैव अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं और सुख ही देते हैं। ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे भारत में आपको, यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक हम अन्वेषण करेंगे तो धर्म युक्त मार्ग पर चलकर स्वयं भी सुखी हुए, परिवार को भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए, अपने संतानों को भी योग्य बनाए, अपने पूरा परंपरा को ठीक ठीक चलाते हैं। तो परमात्मा बहुत अधिक सुख देने के लिए तैयार है हमको। हम लेना हमारे पास है, पात्र बन जाए फिर मिल जाएगा। जैसे कहा गया ना, विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रता उत्पन्न करेंगे तब धन मिलेगा, और धनात् धर्मः ततः सुखम। सुख का मूल कहाँ है? धर्म। और धर्म कब होगा? जब ज्ञान होंगे, जब पात्र बनेंगे हम। किसी को हम भिक्षा देना चाहते हैं, यदि उसके पात्र अशुद्ध है तो हम भिक्षा देंगे क्या? बोलेंगे ना भाई साफ कर क्या हो। ऐसे ही परमात्मा हमको तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, ऋतंभरा प्रज्ञा देने के लिए तैयार है, जीवन मुक्त बनाना चाहते हैं, अनंत ज्ञान बल आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं परमेश्वर हमें, लेकिन हम अपनी पात्रता नहीं करते हैं। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते हैं। योग के अंगों का जब अनुष्ठान करेंगे तो विवेक ख्याति उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा? सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यता नहीं उत्पन्न हो जाएंगे। जब हम विवेक ख्याति प्राप्त कर लेंगे, यम नियम का अनुष्ठान करेंगे, तब क्या होगा? सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होगी। फिर सौमनस्य, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वयं भी खुश रहेंगे, दूसरे को खुशियां बांटेंगे। यहाँ है, आप लोग में से देख सकते हैं, हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। हम जितने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ध्यान उपासना करते हैं, ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, उतना हमको सुख मिलता है, शांति मिली है, प्रसन्नता मिलती है, और हम भी दूसरे को बांटते हैं। और कुछ लोग हैं स्वयं भी दुखी रहते हैं, दूसरे को दुख बांटते रहते हैं, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, आचरण से, कर्मों से दुख देते हैं लोगों को। तो परमात्मा हमें सुख देते हैं। तो सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रता, जब बुद्धि की शुद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है, फिर एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्रता की प्राप्ति होने पर इंद्रिय जय, जितेंद्रिय बन जाते हैं। फिर आगे आत्मदर्शन की योग्यता, आत्मा परमात्मा का दर्शन करने की योग्यता बन जाती है। विशेष हम ईश्वर से संबंध जोड़ पाते हैं, ईश्वर के दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। तो परमात्मा स्वः सुख स्वरूप है, महः सबसे बड़ा है, जनः सकल जगत के उत्पादक है, तपः परमात्मा बहुत महान है, और सत्यम अलग अलग रूप अविनाशी है परमात्मा। तो यह सब प्राणायाम मंत्र के माध्यम से जितना हम गहराई में जाएंगे, शांत होंगे, एकाग्र होंगे, उतना हम डीपली पूरा अंदर जाके विशेष भावना पूर्वक परमात्मा से संबंध जोड़ पाएंगे। लेकिन प्रारंभ में जितना है उतना करें, पहले मंत्र याद करें, फिर अर्थ याद करें, प्रत्येक दिन आगे आगे बढ़ते जाएं। तो इस रूप में यहाँ प्राणायाम मंत्र, फिर उसके आगे अगमर्षण मंत्र, पापों का भस्म करने वाले, भस्म करने के मंत्र। पाप कैसे भस्म होंगे? जो परमात्मा को इतने महान रूप में जानेंगे, ऋतंच सत्यम च अभेद परमात्मा, ऋत अर्थात वेद ज्ञान को देने वाले हैं, सत्यम पूरा जगत, जो कार्य जगत दिख रहा है वहां पर ये सब परमात्मा की कृति है। तपसः दिव्य अपने सामर्थ्य से परमात्मा संसार को बनाए हैं। ततो रात्रि अजायत, जो रात्रि दिन की व्यवस्था है, चंद्र सूर्य सब, ये सब परमात्मा ने ही बनाए हैं। फिर समुद्रादर नवादति संवत्सरो अजयत, जो समुद्र है, संवत्सर, दिन रात, अहोरात्र सब कुछ परमात्मा ने बनाए हैं। और मिशतो वसी, सहज स्वभाव से पूरा बस में रखें। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिवार को बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज करके रखता है ना, कुछ कुछ तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और कुछ जो माता पिता होते हैं परिवार को पूरा व्यवस्थित रखते हैं, अच्छे प्रकार से बच्चों को संस्कार भी देते हैं और अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। ऐसे ही परमात्मा पूरा संसार को
सहज स्वभाव से बना के रखें। और सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्प में जैसे बनाए थे सूर्य चंद्र आदि, इसी जीवन में भी इसी समय बनाए हैं इस सृष्टि में। तो दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्ष मथो अथो स्वह। तो इन सब मंत्रों में क्या बताया गया है कि परमात्मा ऐसे 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 है, अर्थात इतना महान है। जब ईश्वर को हम इतने महान रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर गड़बड़ी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जहां पर दंड नहीं होता है, जहां पर भय नहीं होता है, वहां पर गड़बड़ी करते हैं। यदि परमात्मा को हम जान लें कि परमात्मा गधा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, सांप बना देते हैं, बिच्छू बना देते हैं, ये बनाते हैं, शास्त्रों में पूरा प्रमाण है। यदि शास्त्रों को पढ़कर, वेद को पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बैठ गया कि कोई भी मन में भी गलत विचार लाए, क्या कह रहा हूं मैं, मन में भी हम गलत विचार लाए, राग द्वेष के विचार लाए, किसी की हानि पहुंचाने के विचार आए, तब भी दंड मिलने वाला है। यदि समझ में आ जाए तो व्यक्ति मन में क्यों सोचे। जैसे योग दर्शन में कहा गया, दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम। कोई गलत मैं सोचूंगा मन में भी तो भी परमात्मा दंड देंगे, अभी भी दुख मिलेगा, अज्ञान उत्पन्न होंगे, मेरा संस्कार बिगड़ेगा और कई जन्मों तक मुझको दुख मिलेगा। तो क्यों गलत सोचना, क्यों नकारात्मक सोचना, क्यों राग द्वेष युक्त कर्म करना। कर्म तो दूर की बात, विचार ही नहीं करना। और ऐसे कहीं चर्चा हो रहा तो भाग जाना है वहां से, नहीं तो लोग स्वयं भी बिगड़ेंगे, हमको बिगाड़ने के लिए भी तैयार है। जो योग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, अपने सत्वों में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, रजोगुण तमोगुण युक्त खान पान देखना सुनना और इसी वातावरण में जो बढ़े हुए व्यक्ति होते हैं ना, वो हर समय क्या होंगे, मक्खी। एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। मक्खी का काम क्या है, जहां घाव है, जहां कीचड़ है वहां बैठना, और मधुमक्खी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना। तो हम अपना निरीक्षण करें, हम क्या करते हैं, राग द्वेष के ऊपर अधिक फोकस करते हैं, कमियों के ऊपर अधिक फोकस करते हैं, अथवा गुण को देखते हैं। छोटे से जो हमारा आदत बना हुआ है उसको धीरे 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 ब्रेक लगाना है। गलत ना देखना है, ना सुनना है, ना विचारना है। अपने बगीचे में अच्छे अच्छे पौष्टिक चीजें और फल फूल सब्जी आदि सब लगाना है। बगीचा अर्थात ये मस्तिष्क। दिन भर जो हम 50,000 से लेकर 70,000 विचार लाते हैं, उसमें हर समय सकारात्मक विचार लाना है। ऋषियों को, महापुरुषों को और वेद शास्त्र से अनुकूल जो प्रामाणिक हैं, अच्छे हैं, उन सब विचारों को लाना है। गुणों को ही देखना है। कितने सारे गुण होता है लोगों के अंदर, लेकिन हमारा प्रवृत्ति अधिकांश जो हम देखते हैं, स्वयं के ऊपर निरीक्षण करेंगे अथवा दूसरे के ऊपर देखेंगे तो हर समय कमी 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 कमी। उसको धीरे धीरे करके ब्रेक लगाना पड़ेगा। जितना जल्दी लग जाए उतना अच्छा। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहां आ रहा था कि जब हम श्रेष्ठ, इतने महान परमात्मा को देखते हैं कि प्रभु इतने बड़े जगत को बनाए हैं, और यदि कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान भयंकर दंड देंगे, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचकर पाप कर्मों को छोड़ देता है और श्रेष्ठ कार्य में चलता है। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार ऐसा निश्चित जान के, ईश्वर से भय करके सब मनुष्य को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करें। पाप कर्मों को कभी ना करें। कब ऐसे करेंगे? जब ईश्वर के विषय में समझ में आ जाएगा। मन, कर्म, वचन से कोई भी मैं गलत काम करता हूं तो कई गुना होकर फल मिलेगा। अगले जीवन में मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा मिल भी गया तो भी कितने भयंकर दंड आदि स्थितियां होती है। और यदि थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ तो पशु पक्षी कीट पतंग बना देंगे ईश्वर। परमात्मा न्यायकारी है। तो इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। देखिए, इसको ध्यान से हम इसके ऊपर मनन करें बैठ के। ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। तो देख रहा है तो क्या कर रहा है? देख के केवल शांति से बैठे हुए हैं ईश्वर। फिर हम क्यों यहाँ चिल्लाते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, ये होना था, वो होना था। किया तो 1%, हम उसको बार बार दोहराते हुए फिर 10 तक ले जाते हैं।
वो हमको दुख दिया थोड़ा सा, और हम बार बार आवृत्ति करते करते, बोलते बोलते, सोचते सोचते फिर उस दुख को बढ़ा देते हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता क्या है? जो सुखदायी कर्म है, सुखदायी व्यवहार है, उसको दोहराते दोहराते सुख को मल्टीप्लाई करना चाहिए, सुख को बढ़ाना चाहिए। लेकिन असावधानी के कारण, अज्ञानता के कारण हम दुखदायी कर्मों को, दुखदायी व्यवहारों को बार बार आवृत्ति करके दुखी होते रहते हैं, हताश, निराश, उदास होते हैं, फिर अस्वस्थ हो जाते हैं। अधिकांश हमारे रोगों का कारण, दुख का कारण क्या है? हम स्वयं हैं। अनावश्यक विचार करते हुए, नकारात्मक विचार करते हुए, क्रोध करते हुए, गुस्सा करके अपने अंदर जहर भर देते हैं। पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन पदे पदे क्रोध करेंगे। पता है अधिक नहीं खाना चाहिए, अधिक खा लेंगे। पता है रात को देर तक नहीं जागना चाहिए, देर तक जागेंगे। सुबह उठ के व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करना जानते हैं, लेकिन कई बार छूट मतलब नहीं करते हैं। तो हमको बहुत अधिक सावधान रहना है। और यही जब हम करने लग जाते हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि परमात्मा सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, हमारे कर्मों को भी देख रहे हैं। यदि हम ठीक ठीक चलेंगे तो कई गुना हमको सुख देंगे, अधिक सुख देंगे। बाहर से क्या सुख मिलेगा? बाह्य लोगों से तो थोड़ा सा ही मिलता है, लेकिन अधिक हम अपने विचारों से सुखी दुखी होते हैं। यदि हमारा कर्म ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, तो हम हर समय आनंदित रह सकते हैं, सुख शांति से युक्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आया सन्नो देवी मंत्र। तो यहाँ पर बताया गया है कि सन्नो देवी इस मंत्र से 3 आचमन करके तदंतर गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक परमेश्वर की स्तुति अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान कर पश्चात प्रार्थना करे, अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहे। ऋषि दयानंद जी के शब्द है ये सब, ध्यान से देखिए, समझे हम। सन्नो देवी मंत्र के बाद यहाँ गायत्री मंत्र के अर्थ के ऊपर विचार करने के लिए बताया गया है। लेकिन सामान्य रूप से जो हम मंत्र संध्या करते हैं, तो यहाँ बीच में सन्नो देवी के बाद सीधा मनसा परिक्रमा में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऋषि दयानंद जी बताए हैं कि गायत्री मंत्र के अर्थ विचार करें, परमेश्वर की स्तुति करें, अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान करें। क्या लाभ होगा इससे? परमात्मा के गुणों को चिंतन करेंगे, उनके उपकारों को ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर समर्पण, जैसे कहा गया ना, प्रार्थना करने से निरभिमानता की प्राप्ति होगी। और निरभिमानता से प्राप्ति से पहले गुणों का विशेष चिंतन करें। तो गुण और उपकार का ध्यान करके पश्चात प्रार्थना करें, अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहे। ईश्वर प्रणिधान का जो अभ्यास गुरुजन हमको समझाते हैं, ऋषियों ने बताए हैं, यही तो कहते हैं कि सब कार्य के कार्य से पहले ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर से अनुमति लें कि प्रभु ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे सहायता दीजिए। कार्य करते समय बीच में ईश्वर को याद रखना कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और अंतिम में फिर धन्यवाद देना। फिर धन्यवाद देने के बाद फिर जो फल है उसका फल उनको ही समर्पित कर देना। तद संन्यास हुआ कहा गया, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तद फल संन्यास हुआ, ये ईश्वर प्रणिधान है। सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर देना, और उसका फल, प्रभु मुझको मोक्ष चाहिए, मुझको निष्कामता चाहिए, मुझको आपकी ओर बढ़ने की है, उस प्रकार से मुझको बुद्धि सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी। तो सभी कामों, उत्तम कामों में ईश्वर की सहायता को चाहना चाहिए और सदा पश्चाताप करे। देखिए क्या क्या सब शब्द यहाँ आ रहा है। और सदा पश्चाताप करे कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बन पाता। थोड़ा बहुत हम करते हैं, सामर्थ्य तो हमारा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। जो नहीं करते हैं वो बोले कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, और मान लीजिए करते भी हैं तो प्रभु आपकी कृपा से मैं थोड़ा सा कर पाता हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य करने का, मैं नहीं कर पाता हूं, तो मुझको सामर्थ्य दीजिए, मैं अपने तन मन धन को सदुपयोग कर सकूं। कैसे पता चलेगा बहुत सामर्थ्य है? जो बड़े महापुरुषों को देखेंगे, ऋषि दयानंद जी देखिए कम दिनों में कितने बड़े बड़े कार्य कर दिए। आज समाज राष्ट्र में जो बहुत बड़े स्तर पर समाज के लिए उपकारी बनते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को जीवन में परिवर्तन, उनके जीवन में प्रसन्नता ले आते हैं,
परिवर्तन ले आते हैं तो कितने कैसे करते हैं। हमारे तरह मनुष्य तो है, लेकिन हम अपने समस्याओं से घिरे रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का उपकार कर देते हैं। तो ये सोच के हमको सकारात्मक भावना से युक्त होना है और परमात्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें ऐसे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अधिक से अधिक जगत का उपकार कर सकूं, और ये आपके कृपा के बिना संभव नहीं। और लगातार ऐसे सोचेंगे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और अलग अलग रूप से गुरु आचार्य को सुनेंगे, पढ़ेंगे और संसार के जो अनेक व्यवहार है उन सबको समझते हैं, तो हमारे सामर्थ्य फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। बहुत कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हमको पता नहीं, ना हम उनको पता करना चाहते हैं, ना उनको बढ़ा पाते हैं। प्रत्येक के अंदर वो है श्रेष्ठ गुरु आचार्य मार्गदर्शक, और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके पास जाते हैं तो फिर सीख लेते हैं। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। और अच्छे आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो बल बुद्धि आदि बढ़ते हैं बहुत अधिक। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसे हम सब लोग भी सबका उपकार करें। जैसे परमात्मा दिन रात संसार के सभी प्राणियों, चींटी से लेकर हाथी तक, पशु पक्षी कीट पतंग सभी के लिए उपकार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। एक आत्मा को मर गया तो दूसरे शरीर में भेज देते हैं, फिर किसी को मोक्ष ले जाते हैं, फिर मोक्ष से ला के फिर संसार में फिर से शरीर में धारण कराते हैं। ये सब परमात्मा कर ही रहे हैं। सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार कर रहे हैं। तो हम भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारी चीजें, स्वयं फैक्ट्री लगाएं अथवा अलग अलग रूप से किसी भी रूप में हो, संसार के लिए उपयोगी बने। इस काम में परमेश्वर हमको सहायक करे कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहें। देखिए कितने उत्तम प्रार्थना है कि हम सदा सबको सुखी देते रहें, मेरे कारण से किसी को दुख ना हो। जैसे एक प्रार्थना की जाती है ना, यदि मेरे माध्यम से, प्रार्थना किया एक पंक्ति है कि मेरे माध्यम से, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू है तो मेरा जीवन निरर्थक। और यदि मेरे कारण, मेरे माध्यम से कुछ लोगों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, मैं किसी के जीवन में कुछ नया दे पाता हूं तो मेरा जीवन सार्थक है। तो प्रयास क्या करना चाहिए कि हमारे कर्मों से, अपने वाणी विचार व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, किसी को रोना ना आए, बाधित ना करें हम। और दूसरी तरफ यह प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सबको सुख देता रहूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए, ये प्रार्थना। तदनंतर ईश्वर की उपासना करें। सो दो प्रकार की है, एक सगुण, दूसरे निर्गुण। इसके ऊपर हम पीछे विस्तार से एक बार चर्चा किए थे। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, चेतन है, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक, धारण करने वाले हैं, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों को देने वाला है, सबका पिता, माता, बंधु, मित्र, राजा और न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाम सगुण उपासना है। सगुण अर्थात गुण सहित उपासना। परमात्मा आप न्यायकारी हैं, आप न्याय गुण से युक्त हैं, मैं भी न्याय गुण से युक्त हो जाऊं। सगुण निर्गुण से लोग फिर दोनों में जोड़ देते हैं, साकार और निराकार में। ये ठीक नहीं है। साकार निराकार अलग है, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना अलग है। इसको जो सामान्य आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हैं उन लोग कई बार समझ नहीं पाते, पुराने व्यक्ति तो समझ लेते हैं। तो ईश्वर के अंदर जो जो गुण हैं उन गुणों को लेकर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मैं इस गुण से युक्त हो जाऊं, ये सगुण उपासना है। तथा निर्गुण उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि है, अनंत है। परमात्मा की कभी आदि नहीं है, उत्पत्ति नहीं होती, कभी अंत नहीं होता है, जिसका आदि और अंत नहीं है। परमात्मा अजन्मा है, अमृत्यु, जिसका जन्म और मरण नहीं है, निराकार है, निर्विकार है। परमात्मा में कोई विकार नहीं है। जैसे फल को हम ला के रखते हैं, सेव को, थोड़ी दिन बाद उसमें विकार आ जाता है, 15 दिन 20 दिन यदि फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे करके विकार आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही प्रभु मैं, मेरे अंदर भी विकार ना आए, मैं स्थिर हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। आप जैसे निर्विकार है, मैं भी विकारों से रहित हो जाऊं।
ये निर्गुण उपासना है, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द अन्याय अधर्म रोग दोष अज्ञान और मलिनता नहीं है, जिसका परिणाम परिमाण छेदन बंधन इंद्रियों से दर्शन ग्रहण और जिसमें कंपन नहीं होता, जो ह्रस्व दीर्घ और शोकातुर कभी नहीं होता, जिसको भूख प्यास शीतोष्ण हर्ष और शोक कभी नहीं होते, जो उल्टा काम कभी नहीं करता, इत्यादि जगत के गुणों से ईश्वर को अलग जान के जो ध्यान करता है, जो ध्यान करना है, वह निर्गुण उपासना कहलाता है। तो परमात्मा को इस रूप में जान के उनकी उपासना करनी चाहिए, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। तो इसे हमको संध्या उपासना में शांति से बैठकर समय लगाना चाहिए। जितना हम समय लगाएंगे, एकाग्र होंगे, तो परमात्मा से जुड़ पाएंगे। परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, दिव्य आनंद देते हैं। संसार का जो सुख है वो तो बच्चों का खेल में से बच्चों को खिलौना दे के बहका देते हैं ना, ऐसे ही संसार के अलग अलग इंद्रियों के सुख है। परमात्मा के पास तो दिव्य सुख मिलता है, लेकिन अंदर घुसना पड़ेगा, संसार से थोड़ा हटके शांति से बैठना पड़ता है। जब बैठेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, छोटे छोटे जो इंद्रियों के दासत्व से हम युक्त रहते हैं ना, खाने में पीने में देखने में सुनने में इधर घूमना, ये सब छोटे छोटे काम में लगे रहते हैं। इनसे जब हम धीरे 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 हटते हैं, फिर अंतर्वृत्ति होकर ईश्वर से जुड़ने पर हमें विशेष ईश्वरीय सहायता की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद से हम युक्त हो पाते हैं। तो आज इसको यहीं पर रखते हैं। अभी आप लोग किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी की शंका हो तो हाथ उठाइए। इसी प्रकरण में जो बताया गया ये भी पूछ सकते हैं, और कोई भी आपकी आध्यात्मिक शंका हो सकते हैं। आचार्य जी, मैं डॉक्टर अनुराधा आनंद कुछ पूछूं? जी बताइए। वो संध्या करते समय आपको आचमन और पानी से ये करते हैं, जो अंगों को टच करते हैं, हाँ जी, वो पानी स्पर्श करते हैं, उसको पानी रख के करना चाहिए? हम तो आंख बंद करके संध्या करते हैं। करना चाहिए। वो जो विधान किए हैं, कभी निद्रा आलस्य की स्थिति हो तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करने से भी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। अगर आंख बंद करके लगातार ध्यान में हम कर रहे हैं तो उस समय आचमन करना और पानी से अंगों को छूना वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। हाँ, डिस्टर्ब तो क्या, बस जरूरत है तो करिए, नहीं तो आवश्यक नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा अच्छे से जब ध्यान में बैठते हैं, आप हाथ पैर अच्छे से धो के मुंह में छींटा मार के ऐसे बैठेंगे तो सजगता से फिर ध्यान कर पाएंगे। ये विधान इसलिए किए थे कि कभी आलस्य हो थोड़ा दूर करने की दृष्टि से। वैसे का मुझे आलस नहीं आता, वैसे मैं तो जब बैठती तो पूरा मनोयोग से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बात? जी पूर्णमल जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी, संध्या सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं? दोनों समय करना है, कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। जी आचार्य जी, ये नियम है, जितना श्रद्धा पूर्वक करेंगे उतना अधिक लाभ हो। करना है, उसमें भी फिर मंत्रों को याद करना, फिर अर्थ याद करना, भावना पूर्वक करना, उसमें और भी कैसे मैं अधिक से अधिक अच्छे प्रकार से एकाग्रता पूर्वक कर सकता हूँ, उसके लिए भी प्रयत्न करना। जैसे यहाँ धन संपत्ति हम बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना कि व्यापार को कैसे बढ़ाऊं और अर्थ को कैसे बढ़ाऊं, घर कैसे बनाऊं, अलग अलग रूप में यहाँ हम सोचते हैं। ऐसे ही संध्या में भी हम कैसे उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। सोचेंगे, थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे तो फिर विशेष लाभ हो सकता है। आचार्य जी, इसमें कौन सा रहना चाहिए, सुबह का और शाम का, संध्या का समय? तो सुबह सूर्य उदय से जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, जितना आपको अनुकूलता है, 4 से 6 के बीच में करिए, 5 बजे करिए। जितना जल्दी हो जाए उतना अधिक लाभ होता है। बिना नहाए कर सकते हैं? बिना नहाए कर सकते हैं? हाँ, कोई समस्या नहीं है। आदर्श तो है कि नहा कर करें, और बाकी ऐसे भी करें तो कोई समस्या नहीं। और शाम को कितने बजे? 6 बजे? शाम को भी सूर्य अस्त के आसपास कर लें। सूर्य अस्त होते ही 6, साढ़े 6 के आसपास, 7 बजे के आसपास, जैसे भी अनुकूलता हो कर ले। प्रत्येक दिन कुछ नियम बनाए, इस समय करना है,
और करें। जब भी ध्यान साधना करते हैं, संध्या करते हैं, तो खुले जगह का चयन करें, बालकनी में बैठ जाएं, छत में बैठें, पेड़ पौधे के पास बैठें, तो अधिक एकाग्रता की प्राप्ति होगी और विशेष लाभ होगा। और जब भी संध्या करते हैं उससे पहले कुछ देर प्राणायाम आदि का भी अनुष्ठान कर लें, गहरी गहरी श्वास लें और गायत्री मंत्र आदि जप कर लें। गहरी श्वास लेके ओम का उच्चारण 6-7 बार, 11 बार, 21 बार कर लें, तो और भी संध्या मंत्रों को उच्चारण करके ईश्वर में जुड़ने में और सहायता मिलेगी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ माता जी बताइए। हाँ जी, आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मैं नित्य प्रति हवन करती हूँ, लेकिन मुझे 7-7:30 बज जाता है, तो उसमें फिर हम हाँ, आप 6 बजे का समय। कोई समस्या नहीं है। आप 7:30 बजे करिए, 8:30 बजे करिए, 9:30 बजे करिए, पहले तो करें और धीरे धीरे करके एक समय निश्चित कर लें। जैसे भी आपकी घर की काम, घर में काम आदि रहता है और कार्य आदि करना पड़ता है ना, तो कोई समस्या नहीं। जी धन्यवाद। मुख्य है कि करना, और थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। जी आचार्य जी। मुख्य है कि श्रद्धा भावना से करनी है, अच्छे प्रकार से ईश्वर से जोड़ते हुए करना है, नियमित करना है, ये ध्यान रखें। नियमित करती हूँ, लेकिन समय यही हो जाता है मुझे तो। हाँ, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। और कोई बात, किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी, जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग हवन की आहुति देते हैं, तो ये जो तर्जनी उंगली है वो उसमें टच होनी चाहिए कि नहीं उंगली के साथ में? वो जैसे ऐसे कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बाकी जितना आदर्शों का पालन करे उतना अच्छा है। तो टच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना टच होने से अच्छा है, और टच हो भी जाए तो पाप नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है ना। जितने ऋषियों ने नियम बताए हैं, जो गुरुजनों ने हमको बताए हैं, कुछ उसके पीछे रीजन होता है। तो जितना पालन कर पाते हैं उतने अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी टच हो जाए, नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा कुछ पाप हो जाएगा अथवा विशेष कुछ हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि जब मैं आर्य समाज हवन में गई थी, तो वहां पे उन्होंने बोला, वहां के जो थे आचार्य जी लोग थे, उन्होंने बोला कि जैसे हम खुद भोजन करते हैं वैसे ही हम अपने ईश्वर को भी आहुति दे, जैसे हम लोग भोजन करते हैं। तो और मेरी माता जी कहती हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाता है। एक मतलब जो अपनी इंडेक्स फिंगर है उसको हटा करके फिर ऐसे किया जाता है। तो आप मुझे इसका समाधान बताइए। तो यही बता रहा हूँ, जो नियम कानून होता है वो एक जगह पर अपना मर्यादा रखते हैं, अपना एक आदर्श रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो कुछ ऐसे बड़ा ऐसे हानि नहीं हो जाती है। जितना हम आदर्शों का पालन करेंगे उतना अच्छा है। हाँ, तो मतलब किस प्रकार डालना चाहिए? नीचे हो जाएगा तो उसको लेकर पूरा पकड़ के रखना, ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के ये करना, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए तो बताया ना, ऐसे पकड़ना अच्छी बात है। आहुति देते समय भी हम इस प्रकार से दें, लेकिन टच हो जाए, किसी का हो गया तो बड़ा सा पाप हो गया, अपराध हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो प्रारंभ के लेवल पर करते हैं ना, उनको तो ज्यादा ऐसे टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। जी जी। करें श्रद्धा पूर्वक, पहले उस पटरी पर आए उतना ध्यान रखना चाहिए, और धीरे धीरे करके हो जाएगा। जी जी। तो इन सब चीजों में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, और ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। जितना करे तो अच्छा है, करे तो अच्छा है। जितना आदर्श को पालन करे, ऋषियों के नियमों को अनुशासन बनाए हैं, उसमें चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में इससे नहीं हो पाता है अथवा कुछ कमी रह गया तो ज्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए। जी जी। और आचार्य जी ये भी बता दीजिए कि हमें उसका हवन का कलश भी रखना चाहिए मिट्टी का, वो आवश्यक है? मिट्टी का नहीं, जो भी पात्र मिलता है वो करें। तांबे का रखते हैं तो अच्छा है, अथवा जैसे भी स्थितियां हैं उस हिसाब से। जितना देखिए, हवन जो हम करते हैं ना, जितना हम आदर्श ढंग से साफ सफाई करते हैं और हमारे पात्र है शुद्ध रहते हैं, एक समान रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। बाहर से कोई आए के बैठेंगे तब भी अच्छा लगेगा। इस दृष्टि से कोई भी पात्र का चयन करे, वो साफ सफाई हो, शुद्ध हो, एक समान हो, ये सब ध्यान रखनी चाहिए। जी जी। मिट्टी का ही रहे, तांबे का ही रहे, इससे कमी हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं। ये सब एक मतलब ना मन की प्रसन्नता के लिए, और अच्छा लगता है, स्वयं को भी अच्छा लगता है। हम जब साफ सफाई रखते हैं, एक समान पात्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तो और दूसरा कोई देखेगा वो भी उनके ऊपर भी अच्छे प्रभाव पड़ेगा। सबसे अधिक प्रश्न अंदर की भाव, किस भाव से हम करते हैं,
ऋषियों के प्रति श्रद्धा है। ये ऋषियों ने बताया कि पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान प्रत्येक दिन करना चाहिए, और हम श्रद्धा भाव से जब करते हैं तो भाव के ऊपर सब कुछ है। और बाह्य जो ये थोड़े बहुत पात्र छोटा रह गया, मोटा रह गया, मिट्टी का रह गया, तांबे का रह गया, ये जो चीजें वो सब गौण है। जी 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 दीजिए आचार्य जी, ये मेरी बहन भी एक आपसे क्वेश्चन करना चाहती है। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम गायत्री जप करते हैं, अर्थ सहित करते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो उस हिसाब से आचार्य जी कितना गायत्री जप एक दिन में कर लेना चाहिए? जितना अधिक करेंगे उतना लाभ। जी आचार्य जी। जितना अधिक करें उतना लाभ, और समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना आपके पास समय है उतने देर तक श्रद्धा पूर्वक करें, परमात्मा को अपने सामने रख के करें, अधिक से अधिक बढ़ाएं। जितना अधिक करेंगे उतना लाभ होगा। जी जी आचार्य जी, एक चीज ये, दिन में आप 1000 बार 1000 बार करते हैं तब भी अच्छा है, 2000 बार करते हैं तब भी अच्छा है। जितना करेंगे उसके कई गुना होके मिलेगा, ये विश्वास रखिए। कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, गायत्री जप कहिए, यज्ञ कहिए, सेवा, परोपकार, अच्छा सोच, जितने भी अच्छे कार्य है, ऋषियों ने बताया कि दुख, अज्ञान, अनंत फल। यदि गलत करते हैं और यदि उसको पलट देंगे तो सुख, ज्ञान और अनंत सुख, शांति, प्रसन्नता मिलेगी। हम 15 साल पहले जो सोचते थे ये हमको चाहिए, उससे कई गुना अधिक मिला हमको, और अभी हम जब कर रहे हैं तो उसका फल भी अधिक मिलेगा हमको, ये पूर्ण विश्वास है। जो हम चाहते हैं उससे कई गुना अधिक मिलता है जब हम ये श्रेष्ठ कार्य ऋषियों के अनुसार चलते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म को, जहां जहां हमारा जो कर्तव्य है, पढ़ाई का कर्तव्य है तो पढ़ाई को करते हैं, गृहस्थ के कर्तव्य है तो गृहस्थ के आचरण को ठीक ठीक करते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूजा है। ये सब करते हुए ईमानदारी से जितना हम भक्ति कर पाते हैं, जितना हम जप ध्यान कर पाते हैं, उतने अच्छा है। जब ध्यान आदि में समय लगाएंगे तो ये कार्य अच्छे से होगा। ये कार्य इतना अच्छे से करेंगे उतना, और ये कार्य भी धीरे धीरे करके इसकी ओर भी प्रवृत्ति होगी। जी जी आचार्य जी, ये पूछना चाह रही थी कि गायत्री जप क्या अर्थ सहित करना, जैसे आपने कहा कि 1000 बार करना चाहिए, तो आचार्य जी 1000 बार तो मतलब हम एक दिन में अर्थ सहित नहीं कर सकते। वही बता रहा हूँ, गिनती का कोई ऐसा मतलब मोटे मोटे रूप में बता दिया जाता है। जैसे बोलते हैं कि 5 मिनट में जप करना है, ठीक है। कोई ऐसे बैठेगा ओम भूर्भुवः, तो इधर उधर का विचार आ जाएगा, है ना। ओम यह सर्व रक्षक भूः जीवन का आधार, ऐसे जब करता है तो उसको कई बार मजा नहीं आता है, अथवा लगता है कि पता नहीं मन इधर उधर भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं केवल गायत्री मंत्र बोलते जाइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे बोलते ही जाइए प्रारंभिक। फिर आगे चलकर फिर उसके अर्थ जोड़ दीजिए, अर्थ एक एक करके करें। फिर यदि आपको लगता है कि अर्थ के साथ मैं अधिक करना चाहता हूँ 5 मिनट तक, और साथ साथ भावना भी जोड़ दीजिए उसमें कि प्रभु मेरे बुद्धि को शुद्ध कीजिए। 2 भावना जोड़ते हैं मुख्य रूप से, ये प्रभु हमारे दुर्गुण को दूर कर दीजिए, क्लेशों को भस्म कर दीजिए, और दूसरा है बुद्धि को पवित्र कीजिए। भाव 5 मिनट में आप 50 बार जप किए, और एक बार जप करते हुए भी आप विशेष ईश्वर से जुड़े, तो लाभ कई गुना अधिक मिल जाएगा 50 बार करने वाले से भी अधिक। जी जी अच्छा जी, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम कितना लगाए, आप कितने बार किए, ये सब अलग। यदि आप एक बार भी जप करते हैं, गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, परमात्मा को साक्षी मान के उपस्थित रख के करते हैं, और साथ साथ अपने कर्तव्य कर्म को किस प्रकार कर रहे हैं। यहाँ तो घंटा जप कर रहे हैं और इधर ईमानदारी से कर्म नहीं कर, माता पिता जी के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, अपने कर्तव्य बच्चों के साथ जो हमारे गृहस्थ कर्तव्य कर्म है उसको ठीक से नहीं करते, इधर जप करके क्या लाभ हुआ। और इधर आप ईमानदारी से किए, बहुत अपने कर्तव्य को ठीक ठाक किए, और इधर एक बार भी जप नहीं भी किए, तो एक बार भी किए, तो भी भगवान तो सब देखते हैं ना क्या कुछ कर रहे हैं। परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, सब कुछ पाई जानते हैं कि कितना भक्ति करता है और कितना यहाँ आचरण में क्या कर रहा है। तो इन सब चीजों को हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि भक्ति का मतलब क्या है। केवल ध्यान करना, यज्ञ करना, सत्संग करना, केवल ये नहीं है, ये भी है, लेकिन साथ साथ हमारे जो कर्तव्य है, हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को पढ़ाई ठीक से करना, माता पिता के अनुकूल चलना, और जहां जहां हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको यदि ईमानदारी से करते हैं तब भी हम भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जी जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। तो इस रूप में एक बात पूछूं मैं आचार्य जी, एक प्रश्न और पूछना था। ये जो आपके, जैसे आपने अभी हमारी ये क्लास आप ले रहे हैं, क्या आचार्य जी ये डेली क्लास यूट्यूब में अपलोड होती है? हाँ, यूट्यूब में मेरा प्रत्येक दिन 2 बजे कक्षा होती है,
2 से जी 3 आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में लाइव भी है और दूसरे सेक्शन में है। और अभी जो ये कक्षा होती है मैं सप्ताह में 1 बार आता हूँ और यहाँ इस मंच पे इस लिंक में आप जुड़ेंगे तो प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक अलग अलग विद्वान आते हैं और अलग अलग विदुषी लोग भी आते हैं। तो इस मंच पर भी आप रोज विद्वानों से लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस जी मंच जी में मैं एक दिन आता हूँ शनिवार को और बाकी दिन भी अलग अलग बहुत अच्छे विद्वान सन्यासी और विदुषी जी लोग जी बहुत बढ़िया बढ़िया सब यहाँ सीखने को आपको मिलेगा। बाकी मेरे से व्यक्तिगत रूप में लाभ लेना चाहेंगे तो मेरा अलग से ग्रुप है और उसमें भी जी आप जी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब में लगभग 1500 से 2000 के आसपास छोटे बड़े वीडियो सब है। वहाँ जी अलग अलग पुस्तक भी पढ़ाया गया है, योग दर्शन है, आर्यदर्श रत्नमाला है, व्यवहार भानु है, सत्यार्थ प्रकाश है, बहुत सारे ग्रंथ क्रम से पूरा सीरियल वाइज मैं लगभग 8-10 साल से पढ़ाता हूँ तो सारा रखा हुआ है। जी आचार्य जी, आप एक बार आचार्य सत्यपति जी के बारे में बता रहे थे। जी तो आचार्य जी मैंने उनका आचार्य जी मैं रेगुलर तो क्लास नहीं ले पाती हूँ क्योंकि उसी समय मेरे यहाँ भोजन का समय रहता है जी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आचार्य जी मैं आपकी क्लास ना ऑफलाइन सुनती हूँ। बहुत अच्छा, जी सुनते आचार्य रहिए जी और शंका भी मन में रखिए, शंका भी कभी पूछा करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं अथवा प्रत्येक जी दिन हमारी कक्षा के अंत में भी हम अवसर देते हैं शंका समाधान के लिए। तो जी जितना हम पूछेंगे जिज्ञासा करेंगे उतना क्या है और भी हम आगे बढ़ पाते हैं। सुन लिए छोड़ दिए तो क्या है, बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाता है, जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, ऐसा है ऐसा, जैसे गायत्री मंत्र विषय कुछ है। जितना हम पूछते हैं जिज्ञासा करते हैं उतना क्या हम आगे 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 बढ़ते रहते हैं और हमको कोई पूछ लिया तो हम भी उसका उत्तर दे सकते हैं। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी मैं नीलम आर्या की बेटी हूँ। हाँ मैं समझ गया था, अहमदाबाद में रहते हैं ना आप? नहीं आचार्य जी मैं इस समय लखनऊ में हूँ। मम्मी मेरी मेरे घर आई हुई लखनऊ में। ठीक है, तो आप अच्छी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और हम जी जी सभी की ओर से आपके लिए प्रार्थना है, खूब आप आगे बढ़ें। जी जी तो आचार्य जी मुझे सत्यपति जी के विषय में क्या पूछ रहे थे आप? वो बीच में छूट गया कुछ, उसमें आपको जिज्ञासा थी इसमें? क्या चीज आचार्य जी फिर से पूछिए। आप बोले ना कि मैं कभी सत्यपति स्वामी सत्यपति जी महाराज जी के विषय में बताना चाह रहा था, तो उसमें क्या जी शंका? जी आचार्य जी मैंने उनकी ऑफलाइन आपकी क्लास सुनी थी तो आपने उनके बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई थी तो बड़ी उत्सुकता जागी थी। आपने कहा था कि मैंने उनकी सॉफ्ट कॉपी आपने दिया है अपने आपने अपने व्हाट्सएप में दिया था लेकिन मैं शायद व्हाट्सएप में ऐड नहीं हूँ तो मुझे वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए थी। हाँ तो मिल जाएगा ना, मेरे व्हाट्सएप में माता जी से नंबर लेके मांग लीजिएगा। जी तो स्वामी सत्यपति जी के जो जीवन का अनुभव है पूरा, उसको बृहति ब्रह्म मेधा नाम से पुस्तक में लिखा हुआ है। उसको यदि पढ़ना चाहे तो अभी हम उसको पढ़ाते भी हैं क्रम से थोड़ा थोड़ा करके। उसको आप पूरा 3 भाग में है, 1800 पृष्ठ के आसपास है और सब कॉपी जी आपको मिल जाएगा। जी जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आपकी क्लास जब हम लेते हैं तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत सुख का अनुभव भी होता है और बहुत सही मार्गदर्शन भी मिलता है और हमारा जो दैनिक दिन है वो भी बहुत अच्छा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, हम सभी की ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है और आप खूब आगे बढ़े। आचार्य जी नमस्ते। ये मेरी बड़ी बेटी है, भी आपसे थोड़ा सा 2 शब्द बात करना चाहती है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। हाँ तो नंबर ले लीजिएगा माता जी से और जी व्हाट्सएप जी में आपका नाम और नाम लिख के भेज दीजिएगा, नाम स्थान शहर, तो मैं सेव कर दूंगा। तो उसमें आप ग्रुप आदि में जोड़ दूंगा और कोई शंका हो, कभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी जी और मार्गदर्शन दे देंगे। कभी कभी आपको कैसे आगे बढ़ना है वो भी बता देंगे। शिविर आदि भी होते हैं 3-6 महीने में, 1 साल में। कभी आप घर से थोड़ा बाहर निकले, गुरुकुल में जाएं। आचार्य जी अगर आप प्रयागराज आए तो बताइएगा कभी। प्रयागराज नहीं, मैं अभी गया था थोड़ी दिन पहले। अरे तब तो फिर हम मिस कर दिए आपसे मिलना। चलो कोई नहीं, आगे भी आएंगे। ठीक है, आप नंबर लेके मेरे संपर्क कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में। आचार्य जी तो मैं ये कह रही थी जब जी, गायत्री मंत्र आपने करना है जाप तो आप सोच कर बैठे हैं कि मैंने 100 बार करना है तो गिनेंगे कैसे? गिनते तो गिनेंगे तो डिस्टर्ब होगा माइंड, कैसे गिनेंगे कैसे? वैदिक विद्वान लोग गिनने के लिए मना करते हैं। आप 5 मिनट अलार्म दे दीजिए। बाकी दूसरे कोई विद्वान लोग हैं अथवा मैं व्यक्तिगत रूप में तो मैं माला लेके भी करता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ। तो बाकी इसको मोटे रूप में कहा जाता है सहायता लेने के लिए। आदर्श रूप में जाए तो बिना माला के
बिना हाँ। इसके करना उत्तम रहता माला है। तो मैं लेकिन रखती नहीं हूँ, प्रारंभिक मैं तो रूप में आप माला के काउंटर आदि के सहायता लेके कर सकते हैं। माला ना तो करने की नहीं इच्छा हूँ। कर सकते हैं। ऐसे करते ऐसे हैं। श्रेष्ठ सन्यासी विद्वानों के मार्गदर्शन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, और मैं स्वयं भी करता हूँ। अलार्म लगा के ये आपने अच्छा बताया, क्योंकि वो मुझे लगता था गिने कैसे, गिनेंगे तो डिस्टर्ब होगा माइंड, तो फिर ध्यान मैं हट वो बता जाएगा। रहा हूँ ना, अपने रुचि है ना, कोई भी जो साधन है ना मोटे मोटे रूप में जो बताया जाता है, वो एक जो प्रारंभिक बच्चे जिनको चलना नहीं आता है उनको सहारा चाहिए। आगे चलकर यदि अलार्म चाहिए तो बिना अलार्म के भी देखिए, कोई सुबह उठता है तो बिना अलार्म के उठ जाता है। जब तक वो बिना बिना याद अलार्म के नहीं तो उठता तो अलार्म तो लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो भी माला कहिए, काउंटर कहिए, जितना कुछ साधन है, ये सब प्रारंभिक के लिए है। ठीक। और आचार्य जी, मैं उसकी क्या चित्त की स्थिति है, किसके माध्यम से वो एकाग्रता को प्राप्त कर पाता है, किसके माध्यम से वो ईश्वर से जुड़ पाता है, वो अपने अपने साधन को चुनना पड़ता है। मुख्य है परमात्मा से जुड़ना, मुख्य है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, मुख्य हमारे चित्त के स्तर में सत्व को बढ़ाना, ये मुख्य है। बाकी ये साधन तो अपना गौण रूप से काम करते हैं। मेरे पिताजी ने आर्य समाज मॉडल बस्ती बनाई थी मेरे जन्म से 2 साल पहले। तो मैं पैदा ही आर्य समाजी परिवार में हुई। आज मैं 75 इयर्स की हूँ, और कहाँ से हैं मैं आप? दिल्ली में। अच्छा, तो इस मैं लिंक में कैसे जुड़े आप? इसमें मुनि जी के मुझे अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देख रही थी, तो मुझे अभी किसी का नजर आया, पता नहीं किसमें, कौन से ग्रुप में, ये भी नहीं पता लगा। वैदिक संध्या के अर्थ में ये थोड़ा और सुन लेते हैं, पता तो है मैं अनेक ग्रुप में, कुछ ग्रुप में डाल दिया था, तो तो मेरा आप मुझे अपना नंबर नंबर देंगे, आपने नंबर देंगे, मैं आपके ग्रुप में ऐड कहीं हो जाऊं तो। आपका फोन नंबर है क्या, व्हाट्सएप है क्या? हाँ लिख लीजिए। एक मिनट, मैं पेन, हाँ जी, एक सेकंड, यहाँ लिख भी सकता हूँ जी बोलिए, अपना नंबर बोलिए। 95 95 37 64 64 90 90 82। 82। हाँ, स्क्रीन पर देखिए, आपको मैसेज में भी भेज दिया हूँ मैं, दिख जाएगा 9537649082। इस कक्षा समाप्त होने से पहले भी उसमें देख के आप लिख लीजिएगा। आचार्य रमेश आर्य जी। हाँ, मुझको नमस्ते भेजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे इकोनॉमिक्स में पीएचडी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एलएलबी की भी टॉपर हूँ, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की, और प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। बहुत और अच्छा। बचपन से ही काम में लगी हुई हूँ। मैंने एक वेदों पर और इकोनॉमिक्स पर काम किया है, वेद मंत्रों को इकोनॉमिक्स पर लगाया, मैं इकोनॉमिक्स को वेद मंत्रों पे लगाया है। और उसके बहुत मैंने अच्छा, 5 बहुत अच्छा। हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए प्रार्थना है, खूब आगे बढ़े और आपके माध्यम से और भी संसार का उपकार हो, यही प्रार्थना है। संस्थान में, और मैंने 4 दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, 3 को मैंने ओरिजिनल कविता में लिखा है, क्योंकि मेरे को हिंदी संस्कृत विरासत में मिली। मैं न्याय दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, तीनों को मैंने कविता में लिखा है। एक छप गई है सांख्य दर्शन, न्याय योग छपने गई है। खूब मेहनत कर रहे हैं आप। तो हाँ, मेरा भाई, हमारा सारा परिवार इसमें आर्य समाज में ही लगा हुआ है सारा, तो बहुत करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। तो हमारा समय हो रहा है। एक सेकंड, सभी अमेरिका का में बहुत मैंने बहुत पेपर पढ़ा था वेदों पर और इकोनॉमिक्स पर, वो वर्ल्ड का बेस्ट पेपर था, और वो वहाँ पे फिर मेरा छपा उसमें, वहाँ मुझे चेयरपर्सन भी बनाया गया इसी के पर, क्योंकि वेदों और इकोनॉमिक्स पर कोई एक बात इतनी जोड़ता नहीं है दोनों को। बहुत अच्छा है। आप और भी आगे बढ़े, और भी अधिक से अधिक कैसे अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहें। ठीक है, चलिए मुनि जी। टाइम हो रहा था जुड़ने का, तो एकदम से मैंने देखा वैदिक संध्या का, उसी टाइम मैंने लिंक लगा के, मैंने कहा चलो मैं अच्छा लगा आपको जुड़ के? बहुत अच्छा लगा। आपने संध्या, आपने इसके मनसा परिक्रमा का फिर पूरा नहीं बताया, और बाद की संध्या थोड़ी रह गई। आगे शनिवार को फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे चलेगा, कंटिन्यूड है ये। हाँ, और यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएगा, तो वैदिक संध्या नाम से जो पीछे की कक्षाएं हुई है वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वही मैं मनसा परिक्रमा रह गई, आगे की संध्या भी रह गई। आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। क्रम से पीछे की जो कक्षाएं वैदिक संध्या के ऊपर हुई है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मोनी जी आगे की प्रक्रिया करेंगे। जी जी, आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित आप सभी रहे हमारे यहाँ वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला या ग्रुप है। ये क्लिप प्रतिदिन यही क्लिप रहती है, कभी भी जुड़ सकते हो, और आचार्य जी भी अपने ये ग्रुप चला रहा है, उनमें भी जुड़िए, और नहीं जुड़ सके तो उनके जो क्लिप आदि है, प्रवचन आदि का ऑडियो वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। शांति पाठ करते हैं। ओम
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, सबको सादर नमस्ते जी। शनिवार यही समय पर 4 से 5 दोपहर में यहाँ हमारी कक्षाएं होती है, तो अनेक विद्वान यहाँ आते हैं, तो आप जरूर पधारिए, उपस्थित रहिए और लाभ लीजिए। जी आचार्य, रोज कक्षा होती है क्या? 4-10 रोज दोपहर 4 से 5 यहाँ कक्षा होती है, अलग अलग विद्वान। यही क्लिप होती है, हमेशा के लिए एक ही क्लिप होती है। ग्रुप में भी हम कर सकते हैं ना मुनि जी? हाँ, ग्रुप में हम भेजते वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में। आप हमें किसी को भी नंबर दीजिए, हम आपको ऐड करेंगे और आपको प्रतिदिन मिलती जाएगी। और एक ही क्लिप है, आप यही क्लिप पर आप कभी भी जुड़ जाइए, एक ही क्लिप है। जरूर, थैंक यू, और धन्यवाद। आप भजन तैयार करके गा सकते हो, बोलना हो तो आप तैयारी करके हमें बताएं, हम आपको समय देंगे, आधा घंटा दे सकते हैं अनुकूलता बनाकर। जी धन्यवाद। धन्यवाद।